बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी कीमत में जब भी इजाफा होता है ये मार्केट में एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन की जो है वो वजह बनती है। हम हमेशा ये बात कहते हैं, आवाम हमेशा ही हमें ये बात कहती नज़र आती है कि इसका कोई अल्टरनेटिव चीज़ महंगी करके जो है महंगी कर दी जाए, लेकिन कम अज़ कम जो है वो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत दीगर जो हैं वो उनको महंगा ना किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो पेट्रोलियम मसनूआत पे करनी है। उसके बाद अगर किसी शख्स ने जॉब पे जाना है तो ज़ाहिर सी बात है उसने अपनी गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है तो उसने पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए जाना है। हमारी ज़िंदगी में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। और हम ये भी देखते हैं कि जब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तब तब हमने महंगाई के ग्राफ को जो है वो ऊपर जाते देखा है। और महंगाई के ग्राफ को ऊपर जाने का जो अमल है इसको रोका तभी जा सकता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें या पिछले एक डेढ़ माह की हम बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में को रद्दबदल हुआ, कमी हुई। लेकिन हालिया दिनों में फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसमें तकरीबन जो है वो 7 रुपये से ज़ायद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और 9 रुपये से ज़ायद जो है वो डीज़ल की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया। अब शहरियों में भी इस चीज़ को लेकर जो है वो परेशानी पाई जा रही है। शहरियों में भी तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है कि ऑलरेडी उनके लिए बिजली के बिल देना बड़ा मुश्किल है, ऑलरेडी उनके लिए जो है वो गैस के बिल देना बड़ा मुश्किल है। गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के बिल देने के साथ साथ जो है वो उनके लिए दुश्वार है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनको अफोर्ड करना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अदा करना। आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर जो शहरी हमारे साथ हैं उनके पास हम जाएंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्दबदल किया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है या कमी की जाती है तो वो उन पर जो है वो किस तरह असरअंदाज होगी। साथ ही हम जो एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन या जो एक डायरेक्ट महंगाई आती है मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से, इसके हवाले से भी जो यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे जानेंगे। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हालिया इजाफे से और एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन जो इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद होगा, उससे जो है वो शहरी ज़ाहिर सी बात है कितना परेशान है, किस तरह देखते हैं, ये हम उन्हीं से जो है वो जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं हुकूमत ने फिर पेट्रोल महंगा कर दिया है, कैसे समझते हैं रिलीफ मिल रहा है आप लोगों को? सर रिलीफ 2-4 दिन ही मिला था, अभी तो कोई सिचुएशन नहीं। पहले कम हो गया था, फिर 10 रुपये चेंज कर दिया ना, रेट फिर बढ़ा दिया है। हमारे लिए तो मुश्किलात है भाई, जॉब पर्सन है, हमारे पर्सन जो से सैलरी पे गुजारा कर रहे हैं, हमारे नहीं हो रहा गुजारा भाई इस सैलरी पर। अच्छा, जॉब में कितनी आपको जो है वो कोई सैलरी पैकेज है? हमारी भाई बन जाती है 45,000 बन जाती है भाई। सारा दिन मार्केट करनी होती है, 2 लीटर डेली का फ्यूल लगता है हमारा। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों का अगर काम बाइक पे है या आप लोगों ने जो है वो जगह जगह जाना है तो इसमें तो आपका पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा लगता है। ज़ाहिर बात है सर, हमारा पहले 10,000 का फ्यूल लगता था, हमारा वही अभी 20,000 का फ्यूल लग रहा है भाई। आपकी आधी सैलरी जो है वो फ्यूल में चली जाती है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा बड़ा मुश्किल सर्वाइव है हम कर रहे हैं भाई। ये फिर गरीब के जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो हालात बड़े मुश्किल करने की बात है। ऑलरेडी हुकूमत ये कह रही है कि कम अज़ कम जो है वो तनख्वाह 37,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए मज़दूर की। वहाँ पर अगर किसी की 40,000 है तो उसमें से उसकी आधी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ज़द में चली। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही हमारा बड़ा मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं सर हम। हुकूमत को चाहिए कोई हमें रिलीफ दे, बिल में रिलीफ दे। अभी हमें जौन सा बिल पे जौन सा टैक्स लगाया उसमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए। 201 यूनिट पे उन्होंने 8,000 के करीब बिल आएगा। 200 से जौन सा कम होगा, 1 यूनिट से क्या है, हमारा तो सर्वाइव करता है। हमारे अभी 270 यूनिट चलते हैं भाई, हमें बिल आया 11,000 रुपया बिल। वो बिल कैसे पे करें? वो यही पिछली हुकूमत में हमें 6,000 रुपया बिल आता था इसी यूनिट में, इतने यूनिट में। तो यूनिट तो हमारा इस्तेमाल तो वही है, लेकिन रेट तो चेंज हो गया ना भाई। हमारा रेट इतना बब हो गया, 11,000 बिल आया, हम कैसे पे करें? मैंने बिल नहीं पे किया भाई इस मंथ बिल पे नहीं? जी नहीं, बिल नहीं पे कर सका मैं भाई। ये सिचुएशन है, अभी घर चलाएं या फ्यूल डलवाएं या अपने इलेक्ट्रिसिटी के वाजबात अपने अदा करें हम। बच्चों में भी जाहिर सी बात है कि इंसान ने सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए पैसे नहीं निकालने होते। बच्चे होते हैं इंसान की फैमिली होती है, इंसान का घर होता है, तो वो मामला फिर आप लोग किस तरह चला सकते हैं? बड़ा मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं भाई। ज़ाहिर सी हैंड टू माउथ वाला साहब है, सैलरी पर्सन, वो सैलरी मिलनी है तो उसने अपना गुजारा करना है।
अभी सैलरी मिलती है तो हमारा सर्वाइव ही नहीं हो रहा भाई। फैमिली है, ठीक है, शादीशुदा हैं, कहाँ से गुजारा करें भाई। फिर भी मजबूरी है, कर रहे हैं। बिल नहीं पे किया, अभी मीटर कट जाएगा भाई, हम कहाँ जाएं। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि हमारे गरीब बंदे के रिलीफ दे, कुछ ना कुछ दे। इलेक्ट्रिसिटी का इनको बिल कम करें। मेन जो से इलेक्ट्रिसिटी का हमें प्रॉब्लम है, हमारा नहीं सर्वाइव हो रहा है। ये तो हुकूमत को चाहिए, जो सी नई हुकूमत है उसको चाहिए कि आम जो सा शहरी उसके लिए कोई रिलीफ दें। उसको क्या फ़ायदा है कि जो सा वो इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल पे कर रहा है, कैसे पे करेगा वो फ्यूल, वो कैसे डलवाएगा। अच्छा, नई हुकूमत तो कहती है कि उसने जो है वो महंगाई को कम कर दिया है, अब लोग जो है वो रोटी खा सकते हैं, अब लोगों को रोटी सस्ती मिल रही है, अब लोगों को जो है वो सोलर प्लेट्स भी हमने जो है वो बड़ा बेनिफिट दिया है। तो हुकूमतों की तरफ से तो ये दावे किए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि उनकी तरफ से कुछ किए नहीं गया। भाई देखें, सोलर का हमें क्या फ़ायदा। देखिए मैं तो एक 6-7-8 हज़ार रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देता हूँ मैं। अभी उन्होंने ठीक है प्लेटों के रेट कम किए, उन्होंने कितना कम किया। अभी भी प्लेट है जो सी 23-24 हज़ार की, मैं कैसे लगवा लूँ भाई। ठीक है, एक मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, मेरा इनकम सोर्स ही नहीं है कि मैं कहाँ से प्लेट करूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बिल कम करें और इलेक्ट्रिसिटी का कम आए बिल। प्लेट लगवाने की तो गुंजाइश ही नहीं है। वो तो हुकूमत ने की है, रोटी का उनकी ठीक है 13 रुपये रोटी की है, लेकिन बकाया के ऊपर देखिए ना, रोटी के अलावा भी हमारे ज़िंदगी मामलात है, वो भी देखिए। उनको सर्वाइव करना चाहिए कि भाई ये कैसे गरीब बंदा ये करे, 40-50 हज़ार वाला कैसे ये काम करेगा सर। ये तो हुकूमत को चाहिए, जो सी नई हुकूमत आई है। ये हम अगर कंपैरिजन करें मौजूदा हुकूमत का पिछली हुकूमत का, 2013 में जब PMLN की हुकूमत थी तब का, कैसा समझते हैं आपको? 2013 वाले हालात बेहतर थे, उस वक्त चीज़ें स्मूथली रन हो रही थी, मामलात बेहतर थे, लोग खुशहाल थे, या आप समझते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है हमारे हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं? सर जैसे ये दिन गुजरे हैं, जौन सी भी नई हुकूमत आ रही है, PML आई है, उन्होंने भी यही किया। अभी फिर से दोबारा वही रूटीन है हमारे लिए। तो आने वाला दिन एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डे बाई डे हम मुश्किल में आ रहे हैं। पहले हम सर्वाइव कर लेते, 30 हज़ार में मैं सर्वाइव कर जाता था भाई। अब मैं 50 हज़ार के करीब कमाता हूँ, मैं फिर भी सर्वाइव नहीं कर रहा। ठीक है, डेली के हमारे जो से एक्सपेंस है वो ही नहीं पूरे हो रहे भाई हमारे। पहले सर्वाइव होता था, अब सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। पहले 30 हज़ार में सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो आप 40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव नहीं हो रहा सर। जाहिर सी बात है जी। इस वक्त जो भाई हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात की अभी, वो में कहते हैं कि पहले जब के जो हालात है उसमें हम 30 हज़ार रुपये में भी जो है वो सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अब के जो हालात हैं इसमें हमारे 45 हज़ार 50 हज़ार सैलरी हो, फिर भी जो है हमारे लिए वो सर्वाइव करना मुश्किल है। हमारे साथ एक और यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोडर पे काम कर पा रहे हैं? जी भाई। पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, कितनी को दुश्वारी आती है आप लोगों को अपना काम कारोबार करने में? कितनी मुश्किलात आती हैं? किस तरह आप लोगों का काम कारोबार? बहुत ज़्यादा परेशानी आती ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो जाहिर सी बात, अगर आप किराए बढ़ाते हैं तो फिर आपको पूरा उस चीज़ का किराया भी नहीं मिलता, सवारी नहीं मिलती, फिर गाहक ही नहीं मिलता, फिर सारी दिहाड़ी ऐसे ही गुजारा करते हैं, खड़े रहते हैं वेले ही, जैसे घर से आते हैं वैसे घर चले जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताएं कि इस वक्त के जो आज का हालात हैं या आज का जो दौर चल रहा है, ये हालात आप लोगों के लिए मुश्किल थे? आप लोग मज़दूर तबका जो है, जो काम करने वाला तबका है, या इससे पहले वाले जो हालात थे वो मुश्किल थे, या आप समझते हैं कि पहले वाले बेहतर थे? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। तो कितना कोई यहाँ से काम करके जो है सारा दिन जो आप काम करते हैं, कितना कोई कमा? बन जाती है 500-700 दिहाड़ी लग जाती शाम। 500-700 रुपये दिहाड़ी लग जाती है, और वो भी जाहिर सी बात है आपने 2.5-3 लाख का ये लोडर भी लिया हुआ है, तो वो लगाने के बाद भी आप 500-700 रुपये कमा? बिल्कुल इस तरह ही है जी। तो घर के मामला फिर कैसे चलते हैं? 500-700 में आप लोग एडजस्ट कर पाते हैं? बस अल्लाह दे रहा, अल्लाह दे रहा, खाई जा रहे हैं, तो इन्होंने हुक्मरानों दे अल्लाह ही चुकूगा। हुक्मरान इस वक्त आप समझते हैं आवाम को भूल चुके हैं? ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਆਪ ਜੋ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ 9000 ਰੁਪਈਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। 9000 बिल आया? 9000 ਬਿੱਲ ਆ। क्या क्या वैसे चलता क्या? ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ, ਬਸ। तीन फैमिली मैंबर सारे घर ਦੇ ਵਿੱਚ बस।
और ज़्यादा है ही कोई नहीं। 3 फैमिली मेंबर का 9,000 रुपये बिल, जो तकरीबन मंथली कमा भी सिर्फ 20,000 25,000 है। बिल्कुल इस तरह ही है। तो की करे ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। तो फिर आपने वो पे किया, अदा किया? नहीं ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा बिल किਦੋਂ आंदा। ये इस वक्त हालात हैं जी, जो यहाँ पर जो भाई हमारे साथ मौजूद थे वो बता भी रहे थे कि जिस तरह के हालात का लोगों को इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो लोग परेशान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी कीमतों में जो इजाफ़ा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो एक तसलसल के साथ जो है वो इजाफ़ा किया जाता है। पिछले हम देख सकते हैं कुछ दिनों में जो है वो कीमतें कम हुई, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो अब फिर पेट्रोलियम मसनूआत हालिया दिनों में जो है वो बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो कार का मसला नहीं है, वो मोटरसाइकिल का मसला नहीं है, वो रिक्शे का मसला नहीं है, बल्कि इस तरह की जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट आए इनका भी ये मसला है। और इनको भी ज़ाहिर सी बात है, जब इनकी मूवमेंट होती है पूरे पाकिस्तान में, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के अमल को आगे बढ़ाना होता है, तो इनको भी अपने काम कारोबार को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पेश आती हैं। अब ये गाड़ी चलेगी यहाँ जहाँ पर इसने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, पहले अगर ये कोई तिजारत में इस्तेमाल हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ मार्केट में लेकर जा रही है, तो पहले जहाँ पर ये किराया वसूल करते थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उससे ज़्यादा वसूल करेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है वो जब दुकान पर वो चीज़ बिकने जाएगी तो दुकानदार भी उसकी ज़ायद कीमत ही आवाम से वसूल करेगा। तो ये वो डायरेक्ट इन्फ्लेशन है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो फौरी तौर पर मार्केट का रुख कर लेती है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ये गाड़ी चलाते हैं जी। कितने साल हो गए? तकरीबन सन 2000 ਦੇ ਲੱਗੇ हैं, यानी तकरीबन आपको 24 साल हो चुके। 24 साल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि 24 साल में जब से आप ये काम कारोबार ये चला रहे हैं, इस तरह के हालात पहले कभी आपको देखने को? ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 5-5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10-10 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ये आवाम के साथ तो ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत बड़ा जुल्म है कि जहाँ पर ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। और ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ये तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के को मसाइल हैं। आपके टोल प्लाजा जो टॉल टैक्स है उसमें इजाफा कर दिया गया, बाकी जो दीगर ज़ाहिर सी बात है आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफा होता है, आप लोगों का काम कारोबार उससे कैसा मुतासर होता है और कितना मुतासर है? ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਧ। 100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਲੱਭੀਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 10-10 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। अच्छा, ये इस वक्त इस गाड़ी की मालियत कितनी है? कितने ਇਸ के? ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। 40 लाख। 40 ਲੱਖ। तो 40 लाख की इस गाड़ी में से आप एवरेज एक दिन में को कितना कमा लेते हैं? ਇਹੀ ਕੋ 2000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਬਸ। 40 लाख इन्वेस्टमेंट, सारा दिन की मेहनत मजदूरी और सिर्फ 2000। ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਇਆ। उस 2000 में गुजर बसर चल रहा था आप लोग? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। क्या अपील करेंगे? हुकूमत ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ट्रांसपोर्ट वैसे एक ऐसा है, जब ट्रांसपोर्ट चलती है, ये गाड़ियाँ चलती हैं तो मुल्क चलता है। इन लोगों ने जो है वो सामान लेकर आते जाते हैं, ये लाओ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये सूरत हाल है। बहुत सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद थे जिनसे इस वक्त हम जो है वो बात कर रहे थे, ये हमें कहते हैं कि इन गाड़ियों पर जो है एक तो टैक्सेस जो लगाए गए हैं, टॉल टैक्स, उसके बाद जो है वो दीगर जो है वो इन्होंने टॉल टैक्स की जो पर्ची है वो भी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, रेट लिस्ट एक जो बनी हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तो एक अलग चीज़ है, वो भी इनका एक अलग मसला है, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इन लोगों का काम कारोबार भी जो है वो शदीद मुतासर होता है। इन लोगों को भी अपने काम कारोबार जो है वो सरअंजाम देने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम ये चीज़ भी देखते हैं कि अमूमन इसके बाद एक ऐसा तबका भी है जो इस चीज़ से मुतासर होता है, और वो है हमारी स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास जो है वो तालीमी इदारों में जाती है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट क्लास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती है।
वहाँ पर जो है वो अपनी तालीमी अमल को जारी रखना भी उनके लिए जो है वो मुश्किल है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। हाँ जी अल्लाह। क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, अभी स्टूडेंट हूँ। स्टडी करते हैं। जी जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। स्टूडेंट के लिए ये कितना मुश्किल है? स्टूडेंट के लिए इसको अफोर्ड करना कितना मुश्किल है? ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, पैसे मैं अपने को नहीं दे रहा हूँ। ज़्यादा कि कितना 10-20 रुपये है ज़्यादा, कोई पहले भी उतना ही देते हैं, 10 रुपये और ऊपर दे देंगे, इसमें क्या। आप समझते हैं कि ये इजाफा नाकाफ़ी है? अगर इससे हमारी हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, अगर इससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हमारे लिए 10-20 रुपये की क्या कदर है। आप समझते हैं 10-20 रुपए जिस तरह अभी मुसलसल अगर बढ़ाए जा रहे हैं, 10-20 आज बढ़ा देते हैं, 10-20 जो है वो 4-5 दिन बाद बढ़ा देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात ये तो बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। ये ना कि 4,000 रुपया वो लीटर करते हैं, मतलब यही अगर 10-20 रुपया बढ़ता, जिस तरह पिछले साल वही ये 200 का था, कोई 180 का था, अब 260 का है। साल बाद चलो इतना वो काबिल बर्दाश्त है कि यार अगर इससे हमारी अगर हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है तो फिर ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो जाहिर सी बात है, वो चीज़ है जो एक वो तबका अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो तबका अफोर्ड नहीं कर सकता वो मुश्किल है, ज़ाहिर बात है। तो आप क्या कह रहे थे भाई? पाइए दे अम्मी अबू यूके जाए ता अफोर्ड कर सकते या साढ़े अर्गे को पूछो। हाँ, ये भाई जो है वो अभी जो बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इनके वालिद साहब जो है वो अब्रोड होते हैं, यूके होते हैं, और भाई ने भी जिस तरह भी बात किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा अगर होता है तो इसको जो है वो हमें लाइट लेना चाहिए। इतना जो है वो जाहिर सी बात है, हमें इसको गहरा लेने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। वालेकुम सलाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किस नज़र से देखते हैं? गरीब के लिए ये कितना ख़तरनाक है? बिल्कुल, पेट्रोल जो है वो जैसे ही महंगा होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रैवलिंग से आपने लेके आनी होती हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आगे ही जो है वो आवाम की दरस्तरस से बाहर हो गई हैं चीज़ें और बहुत सारा इजाफा हो गया, और आज पेट्रोल जो है वो दोबारा से महंगा कर दिया। 2-3 रुपये कम करते हैं और 15 रुपये 20 रुपये बढ़ा देते हैं जब बढ़ाने की बारी आती है। तो बहुत डिसअपॉइंटेड है, अभी तक कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं नज़र आ रहा कि जिससे आवाम जो है वो खुश हो पाए। अच्छा, ये भी मैं ज़ाहिर सी बात है जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक मिडिल क्लास है, मिडिल मैन है, गरीब तबका है, उसके लिए कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल हालात हैं जब जहाँ पर उसे भारी भारी बिजली के बिल अदा करने पड़ रहे हैं, गैस के बिल अदा करने हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के अदा करने पड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग है? बिल्कुल, जिनकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये, मेरे ख्याल से वो तो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर में। हर चीज़ पे डबल टैक्स लगा दिया है। अभी जो बजट आया उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल, हमारे घर का बिल आज 37,000 रुपये बिल आया। तो 50,000 मेरी तनख्वाह है, तो 13,000 रुपये में मैं घर कैसे चलाऊँगा? 50,000 आपकी तनख्वाह है और 37,000 बिजली का बिल है। जी, 37,000 बिल आ गया। ये फिर कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने बिल ही तो नहीं देने, और भी बहुत सारे मामलात हैं जो आप लोगों ने लेकर चले। बस अल्लाह पाक ही हैं जो ये चलाई जा रहे हैं निज़ाम, नहीं तो नज़र नहीं आता कि जिस तरह अल्लाह पाक का करम है, बस जिस तरह रात को खा के सो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है आवाम। हुकूमत को क्या अपील करेंगे? हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को यही मैसेज देना चाहूँगा कि चीज़ों को जो है वो जो टैक्सेस हैं उसकी बुनियाद पे उसको कम किया जाए। जो भी टैक्सेस हैं वो अमीर तबके पे आप लगाएं, गरीब जो है या जो बाइक वाला है उसको जो रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि उसका 200-300 रुपये का 400 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन जो लग्जरी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उनसे बेशक आप 350 रुपये लीटर ले लें, लेकिन जो गरीब बंदा है मोटरसाइकिल वाला उसको कम देना चाहिए। ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जिस तरह भाई ने बात की कि जो गरीब तबका है, जो मिडिल मैन है, उसको जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ मिल सके। मज़ीद भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कुछ और यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे जो है हम बातचीत करते हैं, इनसे हम जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है इसको कैसे देखते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कैसे देखते हैं आप? क्या समझते हैं कि गरीब तबके को जो है वो हुकूमत रिलीफ दे पाएगी, गरीब तबके को रिलीफ मिलेगा? नहीं, इधर कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, गरीबों को इधर रिलीफ मिल नहीं सकता। कोई पाकिस्तान में तो काफ़ी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है कि एक तरीक़ाकार होना चाहिए ताकि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया, जो डायरेक्ट एक महंगाई की वजह बनती हैं, इनकी कीमतें तो नहीं बढ़ानी चाहिए थी ना, क्योंकि इससे डायरेक्ट इन्फ्लेशन आती है।
वो महंगाई जो आपकी 5 साल बाद आती है वो फ़ौरन आ जाती है। बिजली की बात कर रहे हैं, हुणे सोलर पैनल आए हैं, जे हर सरकारी महकमे में सोलर पैनल की प्लेटें लगाएं, उससे बिजली बचा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हर बावटे में और सरकारी स्कूलों में, पुलिस महकमे में सोलर पैनल की प्लेटें लगाते हैं, ठीक है, इनको बिजली बच जाती है और बिजली सस्ती भी हो जाती है, लेकिन इन्होंने फिर अवाम का पैसा कैसा खाना है? ये भी तो देखें ना, अवाम के पैसा खा ही नहीं सकते थे, फिर इनकी मजबूरी है। आप ये कहते हैं कि मुल्क को जो है वो इस तरह के स्टेज पर लाने में हुक्मरान अपना फ़ायदा समझते हैं। जी इस तरह ही है, अवाम का फ़ायदा जो समझते नहीं है। तो बेहतरी के आपको इम्कानात नज़र आते हैं? को आपको लगता है कि यार हालात बेहतर होंगे चले? नजर नहीं आती। और अब ये देखें ना कि जो से नून लीग के सपोर्टर है, नून लीग को वोट दे रहे हैं, वो भी पछता रहे हैं। हमारा तो यही है कि मतलब कि जो भी हुक्मरान आएगा उन्होंने तो अवाम को खाना, उन्होंने अपना फ़ायदा सोचना है, अवाम का उन्होंने फ़ायदा सोचना ही नहीं है। आप ये समझते हैं कि अवाम के फ़ायदे को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है और इस वक्त जो है वो आपके बकौल हुक्मरान या हुकूमतें फ़ायदा अपना दे रही हैं? जी इस तरह ही है। हमारे साथ यहाँ पर जो एक भाई मौजूद है जिनसे हमने अभी बात की है, वो में कहते हैं कि हुक्मरान जो हुकूमतें हैं या जो लोग हैं करता धरता, वो इस वक्त जो है वो अवाम को भूल चुके हैं। अगर अवाम को वो याद रखें, अवाम को अपने जहन में वो रखें, तो ज़रूर जो है वो ऐसे फ़ैसले लिए जा सकते हैं जो अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी यहाँ पर जो भाई आएँ, यहाँ पर जो लोग आएँ, उनसे बातचीत करें। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कुछ शहरी मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जहाँ पर पहले आसमान छू रही थी, पहले ये गरीब तबके के लिए उनको अफोर्ड कर पाना मुश्किल था, अब के सूरत हाल वो कैसे देख रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितना को गरीब के लिए इसको ख़तरनाक समझते हैं? दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गरीब बंदे के लिए तो मुश्किल तरीन ये दिन है ना। देखें ना, अगर पेट्रोल कम होगा तो आवाम के लिए भी बेहतरी होगी। अब पेट्रोल ज़्यादा महंगा ज़्यादा होगा तो आवाम के लिए भी नुकसान होगा ना। ये तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में रिलीफ दे। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुक्मरान है या हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव ढूंढें जहाँ पर वो पेट्रोल बढ़ाकर, पेट्रोल महंगा करके एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन क्रिएट करती हैं मार्केट में, वहीं पर इसका कोई मुतबादल इस तरह की चीज़ जो है वो महंगी की जाए ताकि उसका आवाम पर इतना बोझ ना पड़े? सर देखा जाए, अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी ऑटोमेटिक हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा, और पेट्रोल का रेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इसलिए हुकूमत को ये इकदाम करना चाहिए कि पेट्रोल को कम से कम रेट में लाना है ताकि आवाम को इस चीज़ की मतलब फलाह मिले। बिल आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर अमूमन हम देखते हैं बिजली के बिल आजकल लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, लोगों के लिए जो है वो गैस के बिल अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, तो कैसा देख रहे हैं आप लोग? कितनी को दुश्वारी आती है जब एक तरफ बिजली इतनी महंगी, गैस इतनी महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत इतनी ज़्यादा महंगी, तो सैलरी मैनेज कर पाते? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल तरीन दिन गुजरता है। मंथली में जब सैलरी मिलती है, देखिए एक सैलरी पर्सन है जिसकी 25 से 30 हज़ार या 32 हज़ार रुपये सैलरी है, वो कैसे मैनेज कर पाए? वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल तरीन होता है। ये हुकूमत को चाहिए कि अगर महंगाई करे तो मज़दूर के लिए कम से कम उसकी उजरत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे ताकि मज़दूर को इस चीज़ का फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन अब जो टाइम गुजर रहा है वो मज़दूर के लिए, एक दिहाड़ीदार के लिए। देखें ना, इतनी महंगाई में उनके लिए खाना बहुत मुश्किल होता, तो पेट्रोल भरवाना बाइक के लिए कितना मुश्किल होगा, तो बहुत मुश्किल होगा। ये हुकूमत को चाहिए कोई इकदाम करे इस सिलसिले में। समझते हैं आप लोग कि हुकूमत ज़रूर इस चीज़ पर इकदाम उठाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो, दीगर चीज़ों? कभी ये बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। देखने में तो आता है ये बहुत मुश्किल तरीन है, क्योंकि उन्होंने IMF के सिलसिले में बातचीत की है। इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि हम बेबस और मजबूर हैं, लिहाजा हम कीमतों में इजाफा इसी वजह से करते हैं। लिहाजा ये बहुत मुश्किल है कि पेट्रोल की कीमत कम हो। आप देखते हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम हो जाती हैं तो इससे ज़ाहिर सी बात है गरीब को बड़े पैमाने पर रिलीफ मिलेगा, उसको जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि महंगाई भी कम होगी। तो महंगाई की पकड़ के लिए ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया? जी ऐसा ही है, पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिक पीछे जाएगी, उसमें आपकी रोज़मर्रा की जो मामलात हैं वो भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। खाने पीने की अशिया हर चीज़ में कंट्रोल होगा।
ये पेट्रोल कम होगा तो ये सारा सिस्टम सेट होगा, वरना कम नहीं होगा। गरीब के लिए कितना मुश्किल है आज के टाइम में सर? उसके लिए तो खाना बहुत मुश्किल तरीन है, पेट्रोल भरवाना बहुत मुश्किल है। देखे ना 266 है, 15 दिन बाद ये रेट बढ़ा देते हैं। इन्होंने कम करना हो तो 1 रुपये कम करते हैं, तो बढ़ाना हो ऑटोमेटिक डबल रेट कर देते हैं फ्यूल के लिए। इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल का रेट कम किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम हों, उनके रेट्स कम हों, ताकि जो है वो गरीब को जो है वो रिलीफ मिल सके। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग हों उनसे बातचीत करें, उनसे जानें कि बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई के साथ साथ बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है इनको किस नज़र से देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के महंगे होने के बाद इस वक्त जो है वो शहरियों में जो एक परेशानी की लहर पाई जा रही है, या शहरियों में जो एक तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि उनके काम कारोबार एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन की जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो वजह बनता है। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी सर। हेलमेट उतार सर। जी सर। क्यों? कैसे देख रहे हैं, हुकूमत ने फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, कितना को इसका जो है वो गरीब तबके पर जो है वो असर पड़ेगा, कितना को गरीब इससे मुतासर? बस सर इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा तो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो इजाफा हुआ है ये ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है, अभी तो बहुत आवाम तंग है इससे। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है इससे आवाम तंग है? इससे क्या, हर चीज़ से ही आवाम तंग है सर, हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या क्या ख़रीदने में, ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग राशन ख़रीदते हैं, जब आप लोग जो है वो घर के लिए अपना सामान वगैरह ख़रीदते हैं, किन किन मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो शदीद नौयत की महंगाई से दो चार है, आवाम महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, घी चीनी हर चीज़ घर के लिए, अखराजात के लिए तो काफ़ी यानी कि महंगा है हमारे लिए, तो वो भी क्योंकि मज़दूरी करते हैं, मज़दूर के लिए तो बहुत औखा है ना ये काम। जी। कितनी आप लोगों को माहाना जो है वो तनख्वाह दी जाती है, या रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आपको डेली वेजेस दिए जाते हैं तो कितनी देते हैं अमाउंट आप? अगर 800 रुपये दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। जी सर। तकरीबन आपकी मंथली 27,000 30,000 तक तनख्वाह बनती है। जी सर। हुकूमत तो कहती है कि जो है वो मैक्सिमम 37,000 रुपये जो है वो एक तनख्वाह होनी चाहिए, तो 37,000 अगर तनख्वाह हो तो उसमें गुजारा हो सकता है आप लोगों जी हाँ, इसमें गुजारा। अच्छा, उसमें गुजारा हो सकता है। जी सर। लेकिन मौजूदा हालात में गुजर बसर करना ज़रा मुश्किल है जी सर। इस वक्त हमारे साथ जो भाई यहाँ पर मौजूद हैं ये बता रहे थे कि इनकी तकरीबन जो है वो मंथली इनकम 27,000 से 30,000 के दरमियान है। अब 27,000 30,000 के दरमियान अगर मंथली इनकम है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें जो है वो फिर अखराजात मैनेज करना, अपने मामलात ज़िंदगी चलाना जो है वो मुश्किल है। हम ये भी अमूमन देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया है कि मैक्सिमम जो है वो 37,000 रुपये जो है वो मिनिमम जो है वो 37,000 रुपये मज़दूर की जो है वो दिहाड़ी होनी चाहिए, उसकी तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो कहीं पर भी इस पर इम्प्लीमेंट होता हमें नज़र नहीं आता। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत ने फिर गरीब आवाम को जो है वो महंगाई की सूरत में तोहफ़ा दे दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, कैसे देखते हैं इसको? समझते हैं कि इस वक्त आवाम के लिए जो है वो मौजूदा हालात में गुजर बसर करना मुश्किल है? बहुत ही मुश्किल है। बिजली का बिल एक माह का 35 हज़ार कहाँ से देना है गरीब आदमी? 30,000 तनख्वाह है, 35,000 बिल आ गया, उसके बाद वो घर का खर्चा कैसे करेगा? यानी घर के अखराजात ज़ाहिर सी बात है मैनेज करना भी आज के हालात में, आज के टाइम में जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये फिर आप लोगों के लिए घर पाना आसान है? अपने घर के लिए सेविंग करना को खुदा न खास्ता कहाँ से करनी है? बचता ही कुछ नहीं है, सेविंग कहाँ से करेंगे? 30,000 33,000 तनख्वाह है, 35,556 रुपये बिल था। कितना बिल था? 35,500। यानी आपकी तो तनख्वाह से भी ज़्यादा आपका घर। सेविंग कहाँ से करनी है? तो फिर कैसे? ये हुकूमत तो कहती है कि हमने आप लोगों को जो है वो रिलीफ दिया है, हम आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो ये दावे किए जाते हैं। आप कहते हैं कि कोई रत्ती बराबर भी हमें रिलीफ नहीं मिला। अकेले बिल के बिल तनख्वाह में पैसे पूरे हो गए तो हमें वो सस्ती हो या महंगी हो उससे तो जवाब ही कोई नहीं रहा। कहाँ से लेना आटा? पैसे नहीं है आपके पास, फिर क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो रिलीफ दे रही है अपनी तरफ से, लेकिन इधर बिजली महंगी, गैस महंगी, वो भी बिजली 12-12 घंटे आती नहीं है, तो फिर क्या करना है? मरीम नवाज साहिबा का 100 रोज़ प्लान जो था, 100 दिन का उनका जो मंसूबा था, या उन्होंने 100 दिन के अंदर जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है उससे को मुतमईन है आप? बेहतर ठीक है, उन्होंने महंगाई कम की है, लेकिन ये बिजली और गैस महंगा करना ये गरीब आदमी के लिए क्या है? ये जो लोग 15-15 लाख तनख्वाह ले रहे हैं इनके लिए गैस भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, वो कहाँ से जाता है?
हमसे ही जाता है, हम कहाँ से ला के दें। यानी आप समझते हैं कि उनके 100 रोज़ा प्लान में ये शामिल होना चाहिए था कि बिजली की कीमत भी जो है वो बिजली की कीमत भी कम होती है और गैस की भी होती है। गरीब आदमी के लिए फ्री रिलीफ होता है ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी। रिलीफ तभी मुमकिन होगा गरीब के लिए जब उसको बिजली सस्ती मिलेगी। रिलीफ तभी मुमकिन होगा गरीब के लिए जब उसको जो है वो गैस सस्ती मिलेगी, जब उसको जो है वो इन दोनों चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो गरीब है उसके हालात कदरे बेहतर हैं। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि गरीब तबके के लिए मौजूदा हालात में गुज़र बसर करना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारी भारी बिल जो है वो उसे बिजली के अदा करना पड़ते हैं, साथ उसे जो है भारी भारी गैस के बिल अदा करना पड़ते हैं, और वहाँ पर बिजली गैस के बिल अदा करने के साथ साथ जो उसके ज़राए हैं, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी बड़ा जो है वो महदूद है। और इस वक्त जो लिमिट सेट की गई है हुकूमत की तरफ से, वो कहते हैं कि कम अज़ कम जो है वो 37,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए मज़दूर की। लेकिन मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। मज़ीद भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे इस वक्त बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त कुछ हमारे साथ जो है वो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया दिनों में इजाफा हुआ है उसको लेकर जो है वो शहरी कितने परेशान हैं, कितना उनमें तज़ब्ज़ुब की जो है वो परेशानी की लहर पाई जा रही है, ये हम उन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हुकूमत ने फिर जो है वो आवाम को तोहफ़ा दे दिया है, पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर कहना क्या है, बस ये अवाम की कमर तोड़ें और कुछ भी नहीं, चीज़ें मज़ीद से मज़ीद महंगी हो जाएंगी। बस अपने अखराजात इन्होंने कम नहीं करने, अवाम के ऊपर बोझ डाली जाना है इन्होंने, और कुछ भी नहीं होना इस मुल्क का ना, कि जो से बद से बदतरीन हो जा रहा है हालात में। इस हालात में जिस तरह अमूमन हम देख रहे हैं कि हर चंद दिन बाद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, पहले कुछ दिन पहले जो है वो कमी भी हुई, फिर महंगी कर दी गई हैं, तो गरीब आवाम के लिए तो इतने पेट्रोलियम मसनूआत की बिल अदा करना या पेट्रोलियम मसनूआत के ख़र्चे उठाना मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा सर होगा, ज़ाहिर बात है। अब देखें ना, कम इन्होंने करना है, 1-2 रुपये कम करके 3-4 रुपये कम करे, इन्होंने 30-40 रुपये उसके ऊपर बढ़ा देने हैं, तो ज़ाहिर बात है ना, फिर महंगाई होनी है इस चीज़ों पर। या फिर उसके अलावा जो क्या कहते हैं कि बिजली के बिलों में इन्होंने इजाफा किया हुआ है। अब 200 तक जो यूनिट हमें पड़ता है वो तकरीबन 5,000-4,000 बिल आता है, ठीक है। वही जब 201 जाता है यूनिट, तो उसके तकरीबन 3 गुना रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के। तो ज़ाहिर बात है, तो फिर इसी तरह हो गया हालात, तो महंगाई मज़ीद से मज़ीद बढ़ती जाएगी, आवाम मरती जाएगी, खुदकुशियाँ करेंगे लोग, और फिर क्या होगा। अच्छा, इसमें ये और भी जारी सी बात है, ये भी चीज़ है कि लोगों की इस वक्त जो इनकम है, लोगों का जो इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम है, उसका भी बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ये जो अखराजात हैं यही पूरे करने में जो है वो चला जाता है। तो ये तो जारी सी बात है, फिर एक मिडिल क्लास तबके के साथ, गरीब तबके के साथ बड़ा गलत होगा कि इस तरह अगर हम उनके साथ करें। देखिए ना, जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि मिनिमम जो सैलरी तकरीबन 30 से 35 होनी चाहिए हज़ार। अब जो नॉर्मल जो एक लड़का है जो ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसकी कम अज़ कम से तनख्वाह जो है ना 15 से 20 हज़ार के दरमियान होती है, और वो यहाँ अपने घरों का बिल पूरा करे, या अपने घर के अखराजात पूरा करे, या फिर वो अपने खुराक को पूरा करे। फिर बात है अपने बिल पूरे करे, अपनी खुराक को पूरी करे, या दीगर अखराजात जो है वो पूरे करे। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। गर्मी तेज़ है और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी कर दी हैं, कैसे देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे को? बस ये हुकूमत का अल्लाह ही आफत है, ये महंगाई कम करने की बजाय बढ़ाई जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कहते तो हैं कि हमने दावे तो करते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, हम गरीब को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, गरीब को नहीं मिल रहा है, आपके सामने ही है, रिलीफ मिला है, ये थोड़ा सा इन्होंने कम किया, उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। ये फिर कैसे हालात बेहतर होंगे? कोई बेहतरी की इम्कान? ये नहीं होना, ये देखो, ये ऐसे बस फ्लैक्सें लगा लेगी, अपनी तस्वीरें बना लेगी, ये कुछ नहीं कर सकती, ये अपने पैसे यहाँ पे उजाड़ेगी हमारे, और कुछ नहीं करेगी। बस आम का पैसा यहीं लगेगा, यहाँ ही लगेगा, ये तस्वीरें लगा के बस इसके पैसे ख़त्म होंगे यहाँ पे आवाम को। इस वक्त जो है वो शहरी जारी सी बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, इस वजह से जो है वो परेशान है। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है मुल्क में, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या दीगर ज़ाहिर सी बात से बहुत सारे मामलात हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो चलते हैं, और इनकी चलने पर जो है वो लोगों का काम कारोबार इनसे वाबस्ता है, और एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में आती है जब भी महंगाई बढ़ती है। और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं आपको? देखो, ये हुकूमत कभी ਵਧਾਉਂਦੀ कभी घटाਉਂਦੀ, एक रेट रखे, चलो आवाम ਨੂੰ कोई सुकून होवे,
ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। परेशानी तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होती है। काम कारोबार आप लोगों के कितने को मुतासर होते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इस तरह हम देखते हैं कि मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ लूमों पे। जो हमारी तो दिहाड़ी वही है जो। हाँ जी। तो कितना बाइक पर आते जाते रोज़ाना? हाँ जी। इससे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का खर्च, लीटर 1.5 लीटर तेल लग जाता है। तो ज़्यादातर आप लोगों का जो खर्च होगा या इनकम होगी वो तो इसी पेट्रोलियम मसनूआत बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। ऐसे ही कम होगा तो फिर हम पैसे बचेंगे ना। कुछ बचत आती है, कुछ बच पाता है जब हालात ऐसे हैं कि महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप लोग अगर कमा के जाते हैं तो कुछ अपने घर के लिए? हम रेंट पे रहते हैं, 12,000 किराया भी देते हैं। हमारे घर दी भी किचन का काम करते हैं किसी घर में, लेकिन बहुत मुश्किल घर चला रहे हैं, यकीन करो। हालात चलाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है जी कि जहाँ की सूरत हाल, जहाँ पे हालात जो है वो इस नहज पे आज खड़े हैं कि मुल्क में जो है वो जो गरीब तबका है कई कई घंटे जो है वो मेहनत मजदूरी करता है, कई कई दिन जो है वो अपनी आप कह लें कि लगातार मेहनत करता है, अपनी मजदूरी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो है वो बेहतर होते नज़र नहीं आते शहरियों को कि हालात कहीं भी बेहतर हो। एक और हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर चलें, वो बात नहीं करना चाहते। और हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात होंगे उनसे हम जो है वो बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और जो शहरी मौजूद हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जो है वो कैसे देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है, कितना इसको गरीब के लिए ख़तरनाक देखें, गरीब तो महंगाई की चक्की में बहुत ज़्यादा पिस रहा है। ऊपर से ये जो गवर्नमेंट है ये पेट्रोल में महंगा अपना इजाफा करके इनकी कीमतों में, तो गरीब आवाम को और ज़्यादा पिस रहे, और ज़्यादा मार रहे हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बंदा ये देखो मज़दूर की दिहाड़ी कितनी है, गंदम का रेट जो है, और सारे जो मसले मसाइल हैं, तो काम जो पहले से भी बहुत अपना मज़दूर जो ये गरीब लोग हैं क्या करते हैं, क्या करें, वो एक दो अपना 2-3 टाइम की रोटी जो है वो तो अपना चलाना मुश्किल है, तो ऊपर से ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है। एक चीज़ है कि इस वक्त जो गरीब तबका है वो ख़ुसूसन तौर पर बड़ा शिकायत करता नज़र आता है कि बिजली के बिल उनके लिए अदा करना मुश्किल है, गैस के बिल उनके लिए अदा करना मुश्किल है। कितना चैलेंजिंग समझते हैं आप कि गरीब के लिए आसान है इन चीज़ों में, इन हालात में जो है वो गुजर बसर करना? देखें, ये जो बिजली के बिल हैं, ये जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए गए हैं, ये गरीब आवाम के लिए जो बिल अदा करना वो बहुत मुश्किल है। जितने टैक्सेस हैं, टैक्स लगा दिए गए हैं, तो गरीब आवाम के लिए अदा करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब के लिए कम से कम को ऐसी सहूलियात या टैक्स कम करने चाहिए जो वो अपने बिल जो हैं वो आसानी से अदा कर सकें। एक बिजली के बिल के ऊपर जो टैक्स हैं, ये बिजली के बिल इतने भेज दिए गए हैं क्योंकि वो गरीब आवाम के लिए देना मुश्किल है, ऊपर पेट्रोल की कीमत है, तो एक गरीब जो बंदा है वो अपनी दिहाड़ी से क्या क्या करेगा, अपने बच्चों को पालेगा, बिजली के बिल देगा, वो घर के लिए राशन लेकर जाएगा, क्या करेगा, उसने अपनी सेहत के लिए भी करना है, और बहुत सारे वाजबात अदा करने हैं, वो घर के मसाइल हैं, तो वो कैसे हल करेगा। 1,000 रुपया मज़दूर की दिहाड़ी है, उसमें इतना सभी काम को जो है वो हल करना मेरे हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल है गरीबों में। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि गरीब के लिए जो है वो जहाँ पर हम सहूलियात देने की बात करते हैं, गरीब को फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, वहीं पर जो है वो हुकूमतों की तरफ से जब उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनसे वादे करके उनसे वादे वफा नहीं किया जाते, तो फिर गरीब को अब वादे और उम्मीदें लगाना छोड़ देना चाहिए। अब वो ये चीज़ें सोचना बंद कर दे कि कोई उसकी बेहतरी के लिए। ये देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि बंद नहीं करनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को जितना हो सके वो रिलीफ देना चाहिए गरीब आवाम को। अब की जो उन्होंने ये इलेक्शन से पहले कह लें कि आप
जितने ये इन्होंने वादे किए थे वो तो कम से कम पूरे करने चाहिए ना, जिसमें गरीब आवाम को सहूलत मिले, वो तो पूरे करने चाहिए कि नहीं। यानी जो इलेक्शंस में वादे किए गए वो कम से कम जो है उन्हीं के बारे में जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए और उन्हीं के बारे में जो है वो रिलीफ देने की बात। हाँ बिल्कुल, वो तो दें। अगर वो इलेक्शन से पहले जो ये बातें क्या करते थे उनके बारे एक भी को पूरी हुई हैं, को उनके वादे जो किए हैं एक भी को पूरा हुआ, तो कम से कम वो तो पूरे करने चाहिए कि नहीं। जिसमें गरीब को इस वक्त मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए? आप समझते हैं जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि नौजवान ख़ास तौर पर उम्मीदें लगा लगा कर थक चुका है और वो ये सोच रहा है कि वो, और बेशतर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो मुल्क छोड़ चुके हैं और वो भी सोच रहा है कि वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर पढ़ा लिखा है बाहुनर है तो वो मुल्क छोड़ कर जाए, बैरून मुल्क बेहतर मौक़े ज़िंदगी जीने के जो है वो तलाश करे। तो इसका यही हल समझते हैं क्या इस वक्त यहाँ पर रहने वाले लोग जो है, यहाँ पर रहने वाले शहरी जो है वो ये इस मुल्क में ख़ुद को रहने अब सही नहीं समझते? ये तो जितने नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके लिए कम से कम पाकिस्तान में वैकेंसीज़ होनी चाहिए। जितने हमारे महकमे हैं इनमें बहुत सारे वैकेंसियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हैं। उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हर महकमे में वो वैकेंसियाँ दें। ये नौजवान जो हैं इतने हाई लेवल उन्होंने क्वालिफिकेशन, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, तो वो ऐसे कोई फैक्ट्री में को मज़दूर के तौर पे को वैसे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना वैकेंसियाँ दें। नौजवान जो हैं वो अपना अप्लाई करें, वो भर्ती हों, वो काम करें, ना जाने कि वो बाहर के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जाके अपना काम करें। तो ये अगर यही पाकिस्तान में हो तो क्या ये पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी नहीं आ सकती? वाकई अगर इस तरह के इकदाम उठाए जाएँ तो माशियत जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन ये भी है कि जब हम उनसे ये बात करते हैं कि नौजवानों के लिए वैकेंसीज़ दी जाएँ तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम वैकेंसीज़ दे सकें। भाई ये तो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आप देख लें कि भर्ती जो है वो कब से इन्होंने सारे महकमों में ख़त्म कर दी हैं। तकरीबन दर्जा चहारम की जो भर्ती है वो तो नहीं हो रही, तो चले दर्जा चहारम की नहीं, इनसे ऊपर जो वैकेंसीज़ हैं वो तो होनी चाहिए कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है जी, मुल्क में जो है वो रोज़गार के मौके पैदा किए जाने चाहिए ताकि नौजवानों को जो है वो रोज़गार मिल सके। एक और हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं? ठीक है, ठीक ठाक। आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत ही मुश्किल हालात हैं, पेट्रोल वगैरह डलवा ही नहीं हो रहा। हम तो 100 का तेल डलवाने वाले मज़दूर आदमी हैं, हम कैसे इतने महंगाई का सामना कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त जो है वो गरीब को जिस तरह बात करती है कि हमने गरीब को रिलीफ दिया है, हमने महंगाई कम की है, वैसे महंगाई भी कम हुआ है, गरीब को भी? हुकूमत कहती है करती कुछ नहीं है, महंगाई कोई कम नहीं करती है, बढ़ाती है। सब कुछ बढ़ रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोई कमी नहीं कर रही हमारे साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है हुकूमत। सिर्फ गरीब आवाम को चक्की पिस रही है, गरीब आवाम की। ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, काम वैसे आप क्या करें? मैं फ़रूक पेंट पे, ये बैक साइड मिले। कितनी कोई सैलरी तनख्वाह आपको दे? मेरी सैलरी 25,000 है। 25,000 है, तो उस 25,000 सैलरी में गुजर बसर हो जाता है? गुजर बसर यही है कि एक देर टाइम की खाना मिल जाता है, खा पी के गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह का शुक्र करते हैं हम। ये भी हम देख रहे हैं कि अमूमन नौजवान जो है वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए जो है वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। तो ये रुझान कब आप समझते हैं कि ठीक होगा, जब उनको रोज़गार के मौके पाकिस्तान में मिलना बेहतर होगा? हमारे मुल्क से जब करप्शन ख़त्म होगी ना तब मुल्क ठीक होगा। करप्शन, हर बंदा तो करप्शन करता है। मुल्क की करप्शन की वजह से मुल्क का ना ख़राब हो गया हर निज़ाम, जिस वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। बहुत मुल्क का काम ख़राब हुआ। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद थे जिनसे इस वक्त हमने बात की है, उसमें से बेशतर में ये कहते नज़र आते हैं कि इस वक्त के मौजूदा हालात में जो है वो गुज़र बसर करना जो है वो बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए चैलेंजिंग है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे हालात हैं जिनको अब लेकर चलना हमारे लिए जो है वो दिन ब दिन चैलेंजिंग होता जा रहा है। एक तो बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, उसके साथ साथ जो है वो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हालिया दिनों में इजाफा कर दिया गया, जिसको शहरियों की तरफ से जो है वो नाकाबिल कबूल करार दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें जो है वो बेहतरी लाई जाए, कीमतों में जो है वो कमी की जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।